Hello students, how are you all? I am Anudiman and today we will discuss about a very important topic that is Mendeleev's periodic table. तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी लेवोइजियर क्लासिफिकेशन के बारे में, देन हमने बात की थी डोब्रेनर ट्रेड्स के बारे में, एंड देन क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने न्यूलैंड ऑक्टेव्स का, एंड देन अब हम लोग बात करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और वी कैन से मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिस क्या रखे थे क्लासिफिकेशन को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी डोब्रेनर ट्रेड्स थे, लेवोइजियर थे, न्यूलैंड थे, जिन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के लॉज दिए थे और वी कैन से क्लासिफिकेशन के मेथड्स दिए थे। अभी मेंडलीव के बारे में बात करेंगे। तो मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस लगाया था, लेकिन यहां पर और भी कुछ चीजें कंसीडर की गई थी जो कि प्रीवियस क्लासिफिकेशंस में नहीं की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ लेते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो क्या कहता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses. It means that अगर हम एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट होने लगती हैं और वी कैन से रीअकर होने लगती हैं। तो बात कर लेते हैं अब हम लोग डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव्स के क्लासिफिकेशन की, तो जिसमें उन्होंने बताया he arranged the elements in the increasing order of their atomic masses and the similarity in their property also consider। क्लियर बात है? तो यहां पर दो बातें कंसीडर गई, पहले एटॉमिक मासेस एंड सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। वन मोर थिंग इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड वाज आल्सो द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। मतलब यहां पर चार बातें हो गई जो कंसीडर की गई। पहली बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया गया। सेकंड, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज भी देखा गया। थर्ड वन, फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड, एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड। क्लियर बात है? ऑक्साइड एंड सॉरी फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड एंड फॉर्मूला ऑफ देयर हाइड्राइड। तो यहां पर और चीजों को भी क्या किया गया, कंसीडर किया गया, जो कि प्रीवियस क्लासिफिकेशंस में नहीं किया गया था। क्लियर बात है? तो ये हम लोग के पास था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और वी कैन से कुछ और बातें जो कि मेंडलीव ने कंसीडर की थी। नाउ स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है? नाउ बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मेंडलीव ने अपनी टेबल को 6 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया था, जिसको उन्होंने बोला था कि ये पीरियड्स होते हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया था अपनी टेबल को, जिसको बताया गया था ग्रुप्स। क्लियर बात है? यहां पर जो आपके पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक इन्होंने अपने जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, सब ग्रुप ए एंड द सब ग्रुप बी। क्लियर बात है? और ये जो 8th वर्टिकल कॉलम था, ये वी कैन से 8th ग्रुप था, इसको 3 रोज ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया था। क्लियर बात है? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पता है क्या था, उन्होंने एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया था और आल्सो कंसीडर द फॉर्मूला ऑफ देयर हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। देखो यहां पर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब सेम टाइप का ऑक्साइड एंड सेम टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे। मतलब जितने भी एलिमेंट आपके फर्स्ट ग्रुप में आएंगे वो R2O के तरह का ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे H2O। ऐसे ही हाइड्राइड बनाएंगे, कैसा? जैसे कि RH। क्लियर बात है? ऐसे ही यहां पर नेक्स्ट वन, ये सारे के सारे एलिमेंट जो इस ग्रुप में आएंगे वो सब RO के जैसे ऑक्साइड बनाएंगे और RH2 के जैसे हाइड्राइड बनेंगे। सिमिलरिटी ऐसे ही रहेगी टेबल में आगे भी। और ये जो लास्ट वन ग्रुप है हमारे पास, जिसको हमने 3 वर्टिकल रोज में डिवाइड किया है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज। तो यहां पर जो याद रखने वाली बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास मेंडलीव की टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में, पहली बात, ही अरेंज द एलिमेंट इन द
increasing order of their atomic masses. Also consider the formula of their oxide and hydride. And second thing is what? Second thing is what? He divided his table into 6 horizontal rows known as periods and the 8 vertical column known as the groups. Now group 1 to 7 are divided into 2 subgroup, that is subgroup A and subgroup B, and the 8th group is divided into 3 rows of elements. क्लियर बात है? इनको 3 वर्टिकल रोज में डिवाइड किया गया था, जिनको हम लोग ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं. क्लियर बात है? तो नाउ अभी हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंस एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में. क्लियर है? नाउ बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में. तो सबसे पहले जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट थी, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड देयर प्रॉपर्टीज. इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन हुए थे वहां पर केवल एटॉमिक मासेस को ही कंसीडर किया गया था. क्लियर बात है? यहां पर एक और चीज भी ध्यान दी गई कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए जिन्हें हम एक ग्रुप में प्लेस करते हैं. अगर नेक्स्ट वन में बात करूं, सम स्पेसेस वर लेफ्ट वैकेंट टू अकोमोडेट द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर. तो मेंडलीव ने अपनी जो टेबल थी उसमें बीच बीच में कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़े थे, और वो स्पेसेस इसलिए छोड़े थे जिससे जो न्यू एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो उन स्पेसेस में प्लेस किए जा सके. नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट. मेंडलीव के केस में एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट आया जो कुछ रिवर्स था. अभी तक क्या होता था, एलिमेंट पहले डिस्कवर होते थे फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता था, लेकिन मेंडलीव ने जो स्पेसेस वहां पर वैकेंट छोड़े वहां पर वही एलिमेंट तो आकर फिक्स होगा जिसकी वहां पर प्रॉपर्टी मैच करती होंगी. तो जो न्यू एलिमेंट डिस्कवर होते थे उनकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमें पता होती थी. क्लियर बात है? उन प्रॉपर्टी के बेस पर ही एलिमेंट को क्या किया जाता था, डिस्कवर किया जाता था. मतलब ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट कर देता था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर. नेक्स्ट वन कहते हैं द इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड लेटर वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल. मतलब बाद में जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई तो उनको एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया, टेबल को डिस्टर्ब किए बिना. क्लियर बात है? तो ये हम लोग के पास कुछ मेरिट्स थी. अभी हम लोग बात कर लेते कुछ डीमेरिट्स और वी कैन से ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में. नाउ स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम लोग डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में. तो फर्स्ट वन डीमेरिट देखो आप लोग, लिखा है सम एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. जबकि मेंडलीव ने क्या कहा था, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल. जो कोबाल्ट है वो निकल से पहले है, जबकि कोबाल्ट को निकल के बाद में होना चाहिए. क्यों? कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.93 एंड निकल का एटॉमिक मास है 58.71. अप्रोक्सीमेट है, बट निकल का एटॉमिक मास क्या है एज कंपेयर टू कोबाल्ट कम है. तो निकल को पहले आना चाहिए था, जबकि टेबल के अंदर देखो आप लोग जो कोबाल्ट है वो निकल से पहले है. नेक्स्ट वन कहता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर. एक्चुअल में जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन ग्रुप एंड सेवेंथ ग्रुप दोनों से मैच करती थी, लेकिन फिर भी उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया. इसके लिए जो मेंडलीव थे उसके पास कोई भी जवाब नहीं था कि उसे सेवेंथ ग्रुप में क्यों नहीं रखा जब दोनों से प्रॉपर्टी मैच करती थी. तो यहां पर हम लोगों के पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्लियर नहीं थी. पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट क्लियर. जो पोजीशन थी आइसोटोप्स की वो भी क्लियर नहीं थी. सपोज करते हैं मेरे पास 6C12 एंड 6C13, ये दो आइसोटोप है मेरे पास कार्बन के. अब देखो दोनों के पास एटॉमिक मास डिफर करते हैं, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में जाने चाहिए, लेकिन दोनों कार्बन है, प्रॉपर्टी तो सेम है, तो आप डिफरेंट ग्रुप में रख नहीं सकोगे इनको. तो यहां पर ये भी एक प्रॉब्लम आ गई कि जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी वो भी क्लियर नहीं थी. एंड द लास्ट वन इज व्हाट, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर. तो भाई जब एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं नंबर, क्योंकि न्यूट्रल एटम के अंदर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं. तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, एटॉमिक मास.
क्लियर है? तो ये हम लोग के पास थे ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्लियर बात है? नाउ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वन वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।